मालिक को ऐसा चकमा देना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरी होटल में रहेश भी हो जाए और 2-3 दिन का खाना भी मुफ्त में हो जाए। मैं कुछ न कुछ ऐसा चकमा देता हूँ ना कि मालिक खुद हैरान रह जाए। कुछ न कुछ करता हूँ। अरे भाई, ये चीनी उठाकर कहीं और रख दो, यहाँ सारे होटल में गंद फैला हुआ है। अरे आज मेरा दिमाग चल रहा है। मालिक को कोई ऐसा चकमा देते हैं जिसकी वजह से हमें 2 दिन की छुट्टी भी मिल जाए, यहाँ की रहायश भी, और 2 दिन का खाना भी मुफ्त में मिल जाए। अरे सुनाओ, क्या प्लान है? अरे देख, हम कहेंगे डॉक्टर ने हमको बुखार बोला है और एक बीमारी बोली है जिसकी वजह से हमें 2-3 दिन डॉक्टर ने आराम का कहा है, फिर मालिक छुट्टी दे देगा। Oh, no! अब बेटा, आज होटल में क्या चल रहा है? मालिक जी, बहुत बुखार है, डॉक्टर ने बहुत बड़ी बीमारी बताई है। जी मालिक, ये तो रात से कुछ नहीं खा रहा। ओ अच्छा, फिर तो आराम बहुत जरूरी है। चक्कर कामयाब हो रहा है, कामयाब। लगाता रहे, लगाता रहे। अच्छा, लेकिन मैं तुमको अकेला नहीं जाने दे रहा, ये अनायत भी तुम्हारे साथ जाएगा। और हाँ सुनो, मैंने तुम दोनों के लिए कुछ जूस और कुछ दवाइयाँ स्पेशल तैयार की हैं, वो खाते ही तुम लोगों को आराम आ जाएगा। क्या दवाइयाँ स्पेशल तैयार? मर गए साले हम तो। ये जूस तुम दोनों के लिए स्पेशल लेकर आया हूँ, ये पियो। हा हा हा, कोई बात नहीं, ये जूस मेरे दोस्त ने बहुत मेहनत से बनाया है। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन कुछ अच्छा भी है। अरे लगता है ये तो असली कड़वा तेल है। ये क्या है? अरे बच्चे, तुम दोनों ने क्या समझा था कि तुम लोग मुझे बेवकूफ बना लोगे? मैंने यहाँ खड़े होकर तुम्हारी सब बातें सुन ली थी, अब मजा आया। बस मालिक जी, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, बस ये हमें कड़वा तेल मत पिलाओ। अरे मालिक जी, ये सही कह रहा है, आइंदा ऐसी गलती कुताई नहीं होगी। जी बेटा, हमेशा चक्कर चलाने वाले को उल्टा खुद चक्कर पड़ता है। अरे अब बता, छुट्टी कर ली, आराम भी कर लिया ना, अब चलो काम करो। हेलो।